जिंदगी तूने लहू दे के दिया कुछ भी नहीं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं। तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। आज इन हाथों की चाहो तो तलाशी ले लो। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। या खुदा आपके ये किस रंग की आई है बहार। जर्द ही जर्द है पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं। और दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्ची की तरह। या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। आज मैं तमाम देशवासियों को इस श्रावण मास के बहुत खूबसूरत खूबसूरत वक्त पर आप सभी देशवासियों को आज देवभूमि कस्बा आहार के इस कच्चे महल पर यानी इस कच्ची हवेली की जानिब से आज एक बहुत बड़ी वार्ता आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूं। फैसला आपको करना है, कहानी मुझको बतानी है। मैं उस तारीख के औराकों को पलटना चाहता हूं जिसके लिए गीता गवाह है, महाभारत गवाह है, वेद गवाह हैं, पुराण गवाह हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात उस इतिहास की है, उन धर्म ग्रंथों की है, उस पूरी हिस्ट्री की है जिसका समय 5253वां वर्षगांठ इसी पूरे भारत में संपूर्ण कल्चर में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण जयंती के रूप में 4 सितंबर को मनाई जाएगी। आज मैं खुर्शीद आलम आहारवी इस देवभूमि कस्बा आहार की जानिब से एक बात इस उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा कि आज परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बुरे लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। आज मैं आपको अचानक एक पत्रिका जो धर्म युग पत्रिका के नाम से मेरठ द्वारा प्रकाशन किया गया, अचानक मेरे हाथ में आई और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि एक रायगढ़ कभी किसी वक्त में राजस्थान की रायगढ़ किसी राजा का किला, राजा की हवेली, राजा का यानी जो सिंहासन शासन करने का जो स्थल था वो उसमें पूरा अंकित था। हुआ यूं कि बहुत वक्त गुजर जाने के बाद उस राजमहल में, ढूंढर राजमहल में यानी टूटे फूटे महल में रहने वाला एक गरीब परिवार का कमजोर आदमी वहां सारा इकट्ठा हुआ जो कबाड़ा था पुराना, उसे इकट्ठा करके किसी कबाड़े की दुकान पे बेचने चला गया। अंततः हुआ ये कि जब वो कबाड़े को बेच रहा था और खरीदार से भाव कर रहा था तो वहां एक ज्ञानी, पढ़ा लिखा, योग्य पुरुष वहां खड़ा था और वो ये सारा देख रहा था। तो उस सारे कबाड़े में एक तामपत्र भी संलग्न था जिस तामपत्र पर उस किले की कहानी लिखी हुई थी। उस कबाड़ी ने संपूर्ण कबाड़े की कीमत जितनी लगाई, उस योग्य पुरुष ने कहा कि इसमें जो एक तामपत्र है जिसपे कुछ भाषा में लिखा हुआ था, उसने कहा ये कबाड़े की कीमत तो आप दे दीजिएगा, लेकिन इस तामपत्र की कीमत इस सारे कबाड़े के बराबर मुझसे ले लीजिएगा। और ये बात कहते कहते कबाड़ी भी आकर्षित हुआ, बेचने वाला भी कबाड़े को आकर्षित हुआ और उससे ये बात कहा, ऐसी इसमें क्या बात है जो आप इसकी कीमत सारे कबाड़े की बराबर देना चाहते हैं। उसने कहा तुम्हें इससे कोई लेना नहीं देना नहीं, आपको कबाड़ा बेचना है, आपको कबाड़ा खरीदना है। कबाड़े की सारी जितना वजन हुआ इस तामपत्र को आप मुझे दे दीजिएगा, सारे कबाड़े की कीमत मुझसे ले लीजिएगा। आखिर ये हुआ, उन्होंने उस कीमत में उसको दे दिया और वो फिर उसने पुरातत्व विभाग के किसी बड़े अधिकारी से मिलकर ये बात बताने की कोशिश की कि ये तामपत्र उस महल का पूरा सिजरा इस पे अंकित है और जिसके द्वारा ये उस माल खाने तक पहुंचा जा सकता है जो राजा की हवेली का खजाना है, उसका इसके ऊपर नक्शा छपा हुआ है। और नक्शा छपा हुआ ये जो प्रकाशन है ये उस वक्त का है, उस काल का है जब माननीय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो आप इस रायगढ़ के यानी राजस्थान के रायगढ़ हुकूमत के जो राजा थे उनके खजाने का पूरा मानचित्र उस तामपत्र पर छपा हुआ था। अब उस नक्शे के एतबार से
जो हमारे इंजीनियर्स लोग थे, जो पुरातत्व विभाग के इंजीनियर थे, सबको आदेश करके सेना और फौज लगाकर, ये मैं कहानी नहीं बता रहा, ये किसी दास्तान जो हकीकत गुजरी है वो दास्तान आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये धर्म युग पत्रिका जो मेरठ से प्रकाशित होती है, उसमें पूरा आर्टिकल छपा हुआ था जो मैंने पढ़ा। तो इसके पश्चात होता यह है कि उसी के अंतर्गत जब किले के चारों तरफ खुदाई की गई, 14 फीट खुदाई नीचे पहुंची, तो वहां एक छोटा सा यानी जल गृह बना हुआ था। जब उसमें एक फौजी को उतारा गया, उस फौजी ने उतर के पहली बार तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन दोबारा में किसी दरवाजे का पता उसने बताया, और जब दरवाजा खोला गया तो फिर पता लगा कि रायगढ़ के उस किले के 14 फुट नीचे जो जल भरा हुआ था, उसमें से जो दरवाजा गया था, उसमें बहुत बड़ा खजाना उस बादशाह का था, और बादशाह का खजाना भारत सरकार द्वारा वहां से सारे का सारा खजाना निकाल लिया गया। ये विश्वास हुआ कि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब वर्षा अपनी जवानी पे थी, तो मैं था और राजीव पत्रकार जो दैनिक जागरण पंजाब केसरी के राजीव चरोरा थे, और एक हिंदुस्तान अखबार के जो हमारे पत्रकार थे जनाब आशु शर्मा थे, वो मेरे साथ थे। उनके साथ साथ तमाम हमारा जो पुरातत्व विभाग था वो था, और इसी देवभूमि कस्बा हार जो राजा भीष्मक के किले का एक बाजू की बात थी, तो उस का अवलोकन कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। तो वहां भी एक खजाने की ताली वहां पे मिली, और ये बात पुरातत्व विभाग के लोगों ने सबके सार्वजनिक की, और बहुत सारे जो निशानात थे, जो बहुत सारे रूप थे अलग अलग, वो किले के खजाने से संबंधित थे। ये बात खुर्शीद आलम को विचित्र नहीं लगी, बल्कि उस गुजरे हुए उस पत्रिका के अंदर लिखा हुआ सारा जो हादसा था, जो रायगढ़ के बादशाह का था, मुझे भी अपने बादशाह राजा भीष्मक की वही दास्तान सब ऐसे नजर आई जैसे मेरी भी एक पत्रिका होती, और ये यहाँ का सारा वो हवाला छपा हुआ था जो छपा होता, जो आज से समथिंग 2000 मई 2006 और 7 के बीच का मध्यकाल था, जो हमारे गांव की ही बसने वाली एक बेटी ने, जिसके लड़के का नाम प्रमोद था, उसने एक हमारे ही गांव के दलित समाज के यानी भवानी सिंह का एक खेत था, जो खेत था जिसमें भाग सिंह पुत्र भवानी सिंह का वो खेत था। उसको प्रमोद ने, किशन प्यारी के बेटे प्रमोद ने वो खेत लगान पर लिया था, और जैसे ही 2007 का वो दिन, ऐतिहासिक दिन, ये बात को साबित करता है कि उसने नाली खोदकर उसमें एक मूर्ति में कसला लगा, और जब जोर से एक आवाज हुई तो उसने उस मूर्ति को निकाला, और मूर्ति निकालकर अपने घर ये पैगाम पहुंचा दिया कि आज जिस खेत को हमने फसल पर लिया था, उस खेत में एक बहुत कीमती मूर्ति निकली है, बहुत सुंदर है, बहुत सलोनी है, और उसका आकर्षण एक विशेष आकर्षण है। इसका मैं अकेला गवाह नहीं हूँ, पूरा क्षेत्र गवाह है इस चीज का कि किशन प्यारी के लड़के प्रमोद के द्वारा खोदे गए उस नाली के गड्ढे से निकला हुआ वो एक यानी वो भी उसी दिन की तारीख को दोहराता था, जो 5253 वर्ष पूर्व का राजा भीष्मक के किले से संबंधित, माता श्री रुक्मणी भगवान से संबंधित, और वो भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी माता श्री भगवान लक्ष्मी जी नमाय उस पे लिखा हुआ था, और वो मूर्ति निकाली गई। और मूर्ति निकालने के बाद आपसी खींचम तान में, यानी उसको जिसने भी परखा, जिसने जांचा, जिसने देखा, उसमें सुनार आए, उसमें बहुत सारे लोहार आए, और बहुत सारे धातु से संबंधित परीक्षण करने वाले लोग आए। लेकिन पता चला कि जैसे जैसे लोग आते गए, ऐसे ऐसे उस लक्ष्मी जी की कीमत बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते ये खबर अक्षरधाम मंदिर को भी दी गई। वहां से भी एक टीम आई और उसने बताया कि ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है,
ये किसी भगवान की साधारण आकृति नहीं है, ये माता श्री भगवान श्री रुक्मणी जी की पूजनीय और जो 8वीं अवतार थी माता श्री लक्ष्मी जी की ये मूर्ति है। और ये मूर्ति इस वक्त में आज के भाव में इसकी कीमत का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तस्वीर को, इस मूर्ति को, इस लक्ष्मी जी की तस्वीर को आप हमें दे दीजिएगा, मुंह मांगा इनाम पाइएगा। पूरे गांव में शोर हुआ, गुल हुआ, तमाम लोगों में एक भगदौड़ हुई और आखिर इसकी भनक थाना अंतर्गत आहार को दे दी गई। सूचना थाना अंतर्गत दे दी गई। सूचना को देने वाले ही कोई ज्यादा दूर के नहीं थे, हमारे ही गांव थे। मौजूदा प्रधान के बड़े सुपुत्र जिनका स्वर्गवास हो गया है, विजेंद्र सिंह, उस सूचना देने वालों में, डॉक्टर रन सिंह सूचना देने वालों में थे। पूरा प्रशासन यहाँ उपस्थित हुआ और उस यानी तकरीबन समथिंग 3 फुट उसकी लंबाई थी और समथिंग 2.5 फुट उसकी खड़ाई थी। उसकी कीमत जब लोगों ने ये कहा कि इसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता, 8 करोड़ तक के भाव सुने तो सबके दिल पे सांप लौट गया। और जिस परिवार ने ये प्रयास किया कि इस मूर्ति को हम किसी तरह से अपने घर रख लें या इसकी कीमत को घर रख लें, आज जब मैंने अवलोकन किया उसके घर पर ना उसकी दादी, ना उसकी नानी, ना उसकी माँ, ना स्वयं प्रमोद, अब कोई बाकी तो है नहीं, लेकिन सिर्फ एक सन्नाटा है। और उसके पश्चात जब मुझे ये बात याद आई कि अगर उस तस्वीर की जो उस परिभाषा ने यानी रायगढ़ की उस तामपत्र से अगर कंपेयर करें, मिलान करें, तो पता चला कि हमारी भी इस हनुमान आहार मंदिर के नजदीक निकली हुई वो जो मूर्ति थी उसके पीछे भी एक महल का नक्शा था, खजाने का नक्शा था और सारा खजाने का विवरण छपा था। तो आज मैं तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम इस धरती से जुड़े हुए लोगों से, तमाम इस भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि किसी साहिबे सियासत की, साहिबे हैसियत की या साहिबे किसी बहुत बड़े महान किसी परिवार की जमानत की आवश्यकता नहीं है, गवाही की जमानत नहीं है, गवाही की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अगर महाभारत सच्चा ग्रंथ है तो उसमें उसके अभिलेखों में छपा है। अगर गीता पूरी इसकी गवाह है, क्योंकि उसमें लिखा है यथा माँ परपद्यन्ते तांस्थाई भजाम्यम। और यही हमारी पूरी भारत की एक ऐसी पुस्तक है जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। उसमें लिखा है यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तहस्तु न पूजन्ते सर्वस्ते फला क्रिया। जहां माँ बहनों की इज्जत ना होती हो, बेटियों की इज्जत ना होती हो, वहां फरिश्ते भी वास नहीं करते हैं, यानी देवता वास नहीं करते हैं। तो आज पुराण गवाह है, वेद गवाह है, महाभारत गवाह है, गीता गवाह है। उनकी गवाही को आज मैं पूर्ण रूप से खुर्शीद आलम आप लोगों से ये सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि वो हमारी माता श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति 2007 से जनपद बुलंदशहर के प्रशासन यानी थाना अंतर्गत प्रशासन के हवाले हो गई और अभी तक पूरी देवभूमि में उस दिन से जो यहाँ यानी धरती की फसलें उगाने की जो बरकत थी, जो यहाँ का वास्तविक उन्नति और यहाँ की प्रगति के बहुत सारे स्रोत थे, आज जो एक लगता था कि हमारे सर से एक रहमत की चादर छीन ली गई है, उतार दी गई है। तो मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन से भी, शासन से भी, सत्ता से भी और अपने भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले तमाम भक्तजनों से भी कि साथियों, किसी भी हाल में अगर उस वक्त इस सोच के अंतर्गत मेरे तमाम साथियों ने समझी होती बात, तो भारत के अंदर एक महाभारत कालीन का, एक गीता जैसे ग्रंथ का लेखन इस बात को साबित करता है कि आहार कस्बे से बड़ा महान इस 2525 किलोमीटर बहने वाली पवित्र अविरल गंगा मां पर जो हमने एक पुल की मांग की है, वो वैसे नहीं की, बल्कि इसलिए की कि पूरे भारत में 2525 किलोमीटर जो माता श्री
गंगा बहती है, जिस पे हजारों पुल बने हुए होंगे, हजारों जगह शहर बसे हुए होंगे, गांव बसे हुए होंगे, लेकिन कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा परगना आहार जैसा नहीं होगा जिसमें माता श्री लक्ष्मी जी की इतनी कीमती तस्वीर जो अष्ट धातु की निकली हो, वो अगर निकली है तो फिर आहार कस्बे में हनुमान मंदिर के नजदीक पुरातत्व विभाग से पूछा जा सकता है, इतिहास से पूछा जा सकता है, गीता से पूछा जा सकता है, महाभारत से पूछा जा सकता है, पुराणों से पूछा जा सकता है, वेदों से पूछा जा सकता है। इस सरजमीन जैसी कैफियत भारत में कहीं कोई शानी नहीं है। तो आज इस उस हवेली के माध्यम से, जिसे कच्ची हवेली के नाम से जाना जाता है, आपका दास, आपका सेवक खुर्शीद आलम उसी मेरठ से प्रकाशित जो धर्म युग पत्रिका प्रकाशित थी, उसमें छपा हुआ पूरा एक आर्टिकल था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता लगा वो तो एक तामपत्र था जिस पर पूरा नक्शा बना हुआ था। हमारी तो माता श्री भगवान लक्ष्मी जी की जीती जागती अष्ट धातु की यानी लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, जिस पर पूरा नक्शा भगवान श्री कृष्ण की ससुराल का, भगवान श्री कृष्ण के ससुर राजा भीष्मक के राजमहल का। और इस बात को सच्चाई ये बात भी करती है कि जो कस्बा आहार से 1 किलोमीटर दूर, जो अंग्रेजों की 200 साल की हुकूमत ने वहां ये तय किया कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना है, और खजाने पर एक बोर्ड लगा है, और बोर्ड पर लिखा है अगर यहाँ कोई खोदेगा तो फिर उस पे 500 रुपए का, उस वक्त का 200 साल पुराना जुर्माना कर दिया जाएगा। तो आज आपका सेवक, आपका भाई, आपका ये इस धरती का खादिम एक अनुरोध करना चाहता है कि हो सकता है रायगढ़ के बादशाह के उस तामपत्र पर बने हुए उस जो हमारा बीजक था, ऐसा ही बीजक माता श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे बीजक बना हुआ था। हमारी आस्था उसमें है, श्रद्धा उसमें है, हमें विश्वास है कि हमारे बादशाह, हमारे राजा भीष्मक के खजाने का पूरा पता उसी पे लिखा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम विभाग हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करें कि उसके नक्शे के एतबार से एक बार पुनः जांच करें, और हमारी 8वें अवतार माता श्री रुक्मणी जी जिस आस्था के साथ माता श्री लक्ष्मी जी की 8वीं अवतार हैं, विष्णु जी के भगवान श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं, दोनों पति पत्नी के रूप में इस भारत को एक नई गीता, एक नया महाभारत, एक नए युग को यानी द्वापर युग को फॉलो करके चले गए हैं। तो आज इस कच्ची हवेली आहार के जानिब से आपका खादम खुर्शीद आलम अनुरोध करता है, एक बार पुनः जांच का ही विषय नहीं है, बल्कि विषय इस बात का है कि वो किसी ने तो कहा था, घर बरुए जमी यस तो हम यस तो हम यस, कश्मीर को जन्नत बताया था। खुर्शीद आलम ये बात कहना चाहता है, अगर इस द्वापर के बीच में माँ गंगा की गोद में और कहीं स्वर्ग है तो वो आहार है, आहार क्षेत्र है, आहार नगरी है। और जनपद बुलंदशहर का इतना खूबसूरत क्षेत्र कहीं भारत में दूसरा नहीं है। तो एक मांग जो एक जमाने से हम करते आ रहे हैं आंदोलन के रूप में कि हमारी माता श्री गंगा के दोनों तटों पर हम और पौरारा नाम से एक हमने पुल की मांग उठा रखी है। तो इन शब्दों के साथ के साथियों, पौरारा में अब के 4 सितंबर को पिछली वर्ष आहार में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था। अब के 4 सितंबर को यही जन्मोत्सव पौरारा गांव के उन तमाम श्रद्धालुओं के बीच में मनाया जाएगा जिन्हें एक उम्मीद है, आस है और भरोसा है कि पुल माता श्री रुक्मणी जी के नाम से आहार पौरारा पर बन के रहेगा। इसके लिए एक बहुत मुद्दत से मांग चल रही है। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।